नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बौने ग्रह। तो हम लोग बौने ग्रह में देखेंगे कि एक संस्था है जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं IAU। IAU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसका सम्मेलन 2006 में प्राग एक शहर है, वहाँ पर इसका एक मीटिंग हुआ था। इस मीटिंग में यह तय किया गया कि किसे ग्रह की श्रेणी में रखा जाए और किसे बौना ग्रह में रखा जाए। तो कहा गया कि सबसे पहला बौना ग्रह में आपको 4 बौना ग्रह का आपको नाम मिलेगा। एक है आपको प्लूटो, सबसे पहला जो प्लूटो जो है बौना ग्रह के नाम में रखा गया है। और IAU का जो सम्मेलन हुआ 2006 में, इस प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह में रखा गया और इसका नया नाम दिया गया 13434 तो यह और कहा जाता है कि ये प्लूटो का खोज जो है क्लॉड टॉम्बो, ध्यान रखेंगे, क्लॉड टॉम्बो नामक वैज्ञानिक ने 1930 में किया था। अब इसे प्लूटो को आखिर बौना ग्रह में क्यों डाला गया, इसे जो कि पहले यह ग्रह के श्रेणी में था, अब इसे बौना ग्रह क्यों डाला गया? इसका कुछ कारण है। कारण क्या है कि कुछ नियम है कि सबसे पहला यह प्लूटो जो है यह चंद्रमा से भी छोटा है, आकार में चंद्रमा से भी छोटा है, नंबर 1 कारण। दूसरा कारण है कि ये प्लूटो जो है इसका जो जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसका कक्षा वृत्ताकार नहीं है। और तीसरा कारण है कि यह जो वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह के कक्षा में जाकर उसको यह डिस्टर्ब करता है। तो ये 3 कारण से प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो ये आपने प्लूटो के बारे में देखा। अब दूसरा जो बौना ग्रह है उसका नाम है सेरस। आप देखेंगे कि सेरस जो है इसका खोज पियाजी नाम के वैज्ञानिक ने किया, जो कि वो इटली देश के खगोल शास्त्री थे, पियाजी, याद रखेंगे सेरस। और इसको नाम दिया गया है IAU जो एक संस्था है, उसने सेरस को 1, याद रखिए, 1 नंबर से इसको सूचित किया गया है। और इसका जो आकार है सेरस का, यह बुध ग्रह के 1/5 है, ध्यान रखिएगा, 1/5 यानी कि 5 हिस्सा में 1 हिस्सा आपका है। यानी कि कहने का मतलब है बुध ग्रह से यह अगर बुध 5 नंबर पे है तो यह 1 नंबर, बहुत छोटा इसका पार्ट्स है सेरस। तीसरा है चेरॉन, यहां ध्यान रखेंगे चेरॉन। तीसरा जो बौना ग्रह है उसका नाम है चेरॉन। और चौथा जो बौना ग्रह है उसका नाम है इरिस। और इरिस का भी एक नाम दिया गया है 2003 UB 313। तो आप ध्यान रखना है। तो आपने देखा बौना ग्रह का। अब आते हैं, नेक्स्ट है लघु सौर मंडलीय पिंड। लघु का क्या मतलब होता है? लघु का मतलब सौर मंडल में जो छोटे छोटे पिंड है उसे ही कहा गया लघु, क्योंकि लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पर लिखा गया लघु सौर मंडलीय पिंड। तो सौर मंडल में जो छोटे छोटे पिंड है उसकी चर्चा करते हैं। तो लघु सौर मंडलीय पिंड में आपका एक आता है क्षुद्र ग्रह, एग्जाम में पूछता है। तो आप देखेंगे क्षुद्र ग्रह जो है 2 ग्रह के बीच में पाई जाती है और वो 2 ग्रह है मंगल और बृहस्पति। तो मंगल इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि मंगल है और ये बृहस्पति है, इन दोनों के बीच में जो छोटे छोटे कण होते हैं, टूटे हुए टुकड़े, आकाशीय पिंड में जो ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े जो टूटे हुए होते हैं, वही आपको 2 ग्रह यानी कि यह बृहस्पति और मंगल के बीच में यह जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसे ही कहते हैं क्षुद्र ग्रह। कहा जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो है आपका एक उदाहरण है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। और कभी कभी क्या होता है, यह क्षुद्र ग्रह जो है सौरमंडलीय लघु सौरमंडलीय पिंड, ये कभी कभी आसमान से नीचे धरती पर गिर जाते हैं। तो एक वो धरती पर गिरा है, जो कि यह गिरने के कारण क्या हुआ कि महाराष्ट्र में गड्ढा बन गया, बहुत बड़ा गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा बना कि वो झील बन गया। तो वो लोनार झील, तो यही याद रखे गर्त। अब बात करते हैं, एक ऐसा भी क्षुद्र ग्रह है जिसको हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, इस नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो उस क्षुद्र ग्रह का नाम है फोरबेस्टा। फोरबेस्टा नाम के क्षुद्र ग्रह है जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट धूमकेतु। धूमकेतु जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में कहते हैं कोमेट, ध्यान रखेंगे। धूमकेतु को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कोमेट।
और इसके बारे में कहा जाता है कि यह धूमकेतु जो है आपके गैस और धूल कण से मिलकर बना है। यह दो चीज से मिलकर बना है, एक है गैस और एक है धूल कण। यानी कि आपके सौर मंडल में जो गैस पाई जाती है और धूल कण पाई जाती है, उन दोनों से यह मिलकर बनता है धूमकेतु। और इस धूमकेतु जो कि गैस का भी बना होता है, जब ये सूरज के जब करीब जाता है, तो जब ये सूरज की ओर, मान लीजिए कि यह सूरज है, सपोज कीजिए, और यह धूमकेतु, तो जैसे जैसे यह सूरज के करीब पहुंचता है, तो पहुंचने के कारण क्या होता है, इसमें यह गैस की मात्रा है, और गैस की मात्रा होने से क्या होता है, यह जल उठता है, और जल उठता है तो जिस कारण से हम आप लोग को यह जो है आसमान में चमकीला सा दिखाई देता है और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और जैसे यह आगे बढ़कर यह निकल जाता है सूरज से, जब यह दूर चला जाता है, यह मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, तो फिर यह जलना बंद हो जाता है। तो आसमान में हम लोग को एक चमकता सा हुआ नजर आता है और हम लोग कहते हैं कि तारा टूट रहा है। ऐसा नहीं होता है। यह धूमकेतु जो कि गैस और धूल कण का बना हुआ होता है और सूरज की ओर यह अग्रसर होता है, जिस कारण से यह चमकता हुआ नजर आते हैं, और जैसे जैसे सूरज से वो दूर चला जाता है तो चमकना बंद हो जाता है। तो कहा गया है कि हैले नामक, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हैले नामक एक धूमकेतु है जो कि 76 साल में एक बार दिखाई देता है, और यह पिछला बार 1986 में दिखाई दिया था, और भविष्य में यह हैले नामक धूमकेतु अब कब दिखाई देगा, तो 2062 में दिखाई देगा। तो आप जोड़ लीजिए 1986 में आप यह 76 साल जोड़ लीजिए, तो लगभग कितना हो जाएगा आपका 2062। यहाँ देख सकते हैं 6 6 12 8 7 15 16 9 1 10 1 1 2, तो 2062 में वो अगले बार हैले नामक धूमकेतु दिखाई देगा। उल्का, उल्का जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मेटेओर्स, ध्यान रखेंगे मेटेओर्स। यह उल्का साहब कौन है, यह उल्का जो है यह क्षुद्र ग्रह और यह धूमकेतु, इन दोनों के छोड़े हुए पार्ट्स हैं। यानी कि इन दोनों के टूटे हुए पार्ट्स जो है मिलकर उल्का का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह उल्का जो है जिसे हम लोग कहते हैं मेटेओर्स कहते हैं, यह आपको आसमान में चमकीला सा दिखाई देता है। तो ये आसमान में कुछ पल के लिए दमकता है, चमकता है, उसके बाद वो फिर वह गायब हो जाता है। तो यह जो उल्का जो है यह क्षुद्र ग्रह के टुकड़े और धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण से मिलकर बनता है यह आपका उल्का। तो इस तरह से आपने देखा ज्योग्राफी में ये सारी चीज। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।